हेलो, नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपने तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, क्लियर। आज हम तीसरे का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे इस बार। सिद्ध कीजिए कि एक बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। आपको यह सिद्ध करना है। जो 1/√2 है, इस 1 बट्टा √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 9th क्लास से आप जानते हो कि 1 बट्टा √2 क्या है। 1 बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। हल समझना अच्छे से, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सर्वप्रथम आप क्या करते हो बताएं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सर्वप्रथम आप क्या करते हो? परिकल्पना करते हो। क्या करते हो? परिकल्पना करते हो। तो कर दो परिकल्पना। तो परिकल्पना क्या करेंगे? माना 1 बट्टा √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम परिकल्पना करेंगे कि आप जानते हो कि 1 बट्टा √2 अपरिमेय संख्या है, परंतु हम परिकल्पना कर रहे हैं कि जो 1 बट्टा √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो क्या कैसे लिखोगे? 1 बट्टा √2 बराबर p बट्टा q। परिमेय संख्या है, इसका मतलब p बट्टा q के रूप में। तो लिख दिया आपने 1 बट्टा √2 बराबर p बट्टा q। क्लियर? और यह लिखोगे जहां p व q क्या है? सभाज्य पूर्णांक। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं तथा साथ में परिमेय संख्या के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? क्या शर्त होनी चाहिए बताएं। ये जो q है, ये q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? 1 बट्टा √2 है। हर के अंडरूट में, कोई भी क्वेश्चन में अगर हर अंडरूट में है तो इसका हम करते हैं परिमेयकरण। क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हो? अंश एवं हर में √2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो सो की लेफ्ट हैंड साइड के अंश एवं हर को √2 से गुणा करने पर अब आप यहां पर क्या करोगे? जो 1 बटा √2 आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड को अंश में भी √2 से गुणा करेंगे और हर में भी क्या करेंगे? √2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्लियर? कर दो गुणा। 1 का गुणा अंश 1 है, 1 का गुणा √2 से, हर √2 है, हर का गुणा √2 से बराबर p बटा q। √2 का गुणा 1 से √2, √2 का गुणा √2 से 2 बराबर p बटा q। अब आपका टारगेट क्या है? √2 को क्या करना? एक साइड अलग साइड में लेके जाना है। √2 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो 2 का क्या करेंगे? हम 2 का करेंगे वजन गुणा। तो इस प्रकार देखिए, √2 बराबर 2 का गुणा किससे हो जाएगा? इस फिर से गुणा देखो, 2 का गुणा किससे हो जाएगा? p से 2p अपॉन
क्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब देखिए आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको आप अलग से लेके जाए, इसको आप क्या करेंगे, अलग से लेके जाएंगे। ले लो, मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो फिर यहां हो जाएगा, चलो यहां से करते हैं। क्लियर? ध्यान देना सुखी, ये जो आपका 2p अपॉन क्यू है, 2p अपॉन क्यू है। क्लियर? 2p अपॉन क्यू है, इसको एक बार अलग से लिख दो आप। किसको? 2p बटा क्यू को। ठीक है? अब ध्यान देना भाई, स्टार्टिंग में आपने क्या माना था? स्टार्टिंग में आपने p और q को क्या माना था? पूर्णांक संख्या माना था। इसका मतलब p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी आपकी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हो सकती। हाँ, शर्त यह है p 0 हो सकता है परंतु q 0 नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड। 2 का 2 इंटू p पूर्णांक है, पूर्णांक का पूर्णांक किसी से कोई संख्या आ जाएगी और q की जगह पूर्णांक। क्लियर? अब बताओ पूर्णांक बटा पूर्णांक, जैसे यहां मैं कोई 3 संख्या ले रहा हूं, 2 इंटू 3, या जैसे पूर्णांक में 4 ले रहा हूं, 3 दूनी 6, 6 बटा 4। ये जो 6 बटा 4 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p बटा q के रूप में लिख रहे हैं तो 0 नहीं है और p और q क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है? समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2p बटा q एक परिमेय संख्या है। समझ ना भाई, 2p बटा q क्या एक परिमेय संख्या है। जब 2p बटा q एक परिमेय संख्या होगी तो बताओ 2p बटा q किसके बराबर है? √2 के बराबर है। अभी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पर रख दो। इसकी जगह आप जब परिमेय संख्या लिखोगे तो परिमेय संख्या किसके बराबर हो जाएगी? √2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब सुखी समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या एक परिमेय संख्या है। किससे स्पष्ट हो रहा है? बताएं, किस समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका √2 है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2p बटा q आपकी परिमेय संख्या है तो 100% ये भी √2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि √2 है वो 2p बटा q के बराबर है। क्लियर? वेरी गुड। आप देखिए परिमेय संख्या है जो कि कैसा कथन है? विरोधाभासी कथन है। कैसा कथन है? विरोधाभासी कथन है। विरोधाभासी कथन है, जो कि विरोधाभासी कथन है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी बताएं, ये विरोधाभासी कथन क्यों है? यह विरोधाभासी कथन क्यों है? यह इंपोर्टेंट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई ये विरोधाभासी कथन इसलिए है क्योंकि आप जानते हो, आपने परिभाषा पढ़ी हुई है, आप अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन को जानते हैं। क्या है अपरिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते हैं और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या आप √2 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। जब √2 को सरल करेंगे तो पॉइंट के अंदर असांख्य संख्या आएगी। इसका मतलब √2 क्या आपकी अपरिमेय संख्या। मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, सॉरी जब अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखाई थी उसके एग्जाम्पल में भी लिखा था मैंने √2, √3, √5, √7 और ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। तो विरोधाभासी कथन है क्योंकि लिखोगे क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? विरोधाभास हो रहा है, ठीक है ना? तो लिख देंगे अतः हमारी प्रारंभिक जो आपने
प्रारंभ में जो आपने कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी, क्या की थी कि 1/√2 क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। और जो प्रारंभिक परिकल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टकराव हो रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है। क्लियर? तो हमारी प्रारंभिक परिकल्पना क्या है, गलत है। क्या है मेरे विद्यार्थियों, गलत है। जो प्रारंभिक परिकल्पना परिमेय संख्या गलत है तो आप लिख दोगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? और इति सिद्धः, यह आपका सिद्ध हो गया। बताएं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत सिंपल है। पहले परिमेय संख्या मान लो, परिमेय संख्या इसका मतलब p/q। क्लियर? फिर क्या करना है, हर आपका अंडररूट में परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण के अंदर क्या करते हैं, अंश एवं हर में जो नीचे का अंडररूट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, किसी और देखना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का नहीं कर रहे हैं, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में एनएसएस के अंश से हर को। उसके बाद यहां तक आ गए, आपको मिलकर 2p/q, और 2p/q क्या है, परिमेय संख्या है। जब 2p/q परिमेय संख्या है, इसका मतलब 100% √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु तो जानते हैं √2 की अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये दोनों कथन कैसे विरोधाभासी कथन है। तो हमारी जो प्रारंभिक परिकल्पना जो 1/√2 परिमेय संख्या थी वो क्या है, गलत है। इसका मतलब अतः आप लिख सकते हो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धः। क्लियर? गुड, थैंक यू। लेकिन इसको एक बार अच्छे से